किसान साथियों नमस्कार। खेती वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं मार्च अप्रैल महीने में उगाई जाने वाली फसल और सब्जियों के बारे में, जो सही समय पर अगर हम इनकी बुआई और सही ढंग से देख रेख करें तो किसान साथी बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखें, तभी आपको पूरी तरह जानकारी मिल सकेगी और अच्छा बेनिफिट भी होगा। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिनसे आने वाली हर जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए और बताते हैं वो सभी फसलें जो मार्च अप्रैल में ज़रूर बोएं। तो किसान साथियों, मार्च रबी की फसलें कटनी शुरू हो जाती हैं और सही समय पर हमारी ज़मीन है वो खाली हो जाती है। इस समय गर्मी की ऋतु की फसल की बुआई कर सकते हैं, जिसे हम जायद सीजन भी कहते हैं। यह फसल मुनाफा भी अच्छा देती है और हमारी ज़मीन की मिट्टी को ताकत भी बढ़ाती है। रबी की फसल की कटाई के बाद खरीफ की सीजन से पहले हमारे पास हमारी ज़मीन 2 से 3 महीने खाली रहती है। इस समय हम जायद सीजन की फसल ले सकते हैं, यानी हम हमारे खेत में जायद सीजन की फसल हम लगा सकते हैं। इसके अलावा हम मिट्टी की उपज को बढ़ाने के लिए भी इस सीज़न में अपने ज़मीन में ऐंचा, लोबिया और मूंग की खेती कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। इससे हमारी ज़मीन की मिट्टी में नाइट्रोजन का भरपूर बोला-बाला हो जाता है। रबी की फसल की कटाई के बाद हमें खेत में ट्रैक्टर की मदद से जुताई कर लें और गहरी जुताई करें और खेत को पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लें। किसान साथियों, आप मिट्टी की जांच जरूर करवाएं, जिससे हमें ज़रूरत के हिसाब से ही खाद और उर्वरक डालने की सहूलियत मिल सकेगी, जिनसे हमें अनावश्यक खर्च नहीं करना पड़ेगा। हर बार फसल की सीजन में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। मिट्टी की जांच करवाने से हमारे खेत में मिट्टी के अंदर जो कमी होती है उसका पता चल जाता है, जिनसे हम पता करके हमारी ज़मीन की मिट्टी की कमियों को हम पूरा कर सकते हैं। इस समय साटी मक्का यानी 2 महीने के अंदर पकने वाली फसल और बेबी कॉर्न की खेती का सही समय एकदम फिट है। यह दोनों फसलें 2 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। इन फसलों को कटाई के बाद हम आसानी से धान की बिजाई का भी काम कर सकते हैं। मक्का और बेबी कॉर्न को हम बाजार में अच्छे दाम पर बेच सकते हैं, यानी मक्का कच्चा बिकता है और इसे सेक कर भी खाया जाता है। और बेबी कॉर्न से होटलों, ब्याह शादी पार्टियों में इनका सलाद, अचार, सब्जियां, सूप और पकौड़े आदि बनाए जाते हैं, जिसकी बहुत डिमांड रहती है। अच्छी डिमांड के कारण हमारे किसान साथियों को अच्छा बेनिफिट मिलता है, अच्छा भाव मिलता है। अब आगे बात करते हैं सब्जियों की। इस समय अनेक तरह की सब्जियां हैं, लेकिन मुख्य तरह की सब्जी हम बता रहे हैं, जैसे भिंडी, करेला, लौकी, तुरई, बैंगन और भी कई तरह की सब्जियां हैं। इस समय हम अपने खेत में, हमारी ज़मीन में हम लगा सकते हैं। इस समय का मौसम सामान्य से ज़्यादा गड़बड़ रहता है। इससे बचने के लिए आजकल हमारे किसान साथी पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, लो टनल और भी कई तरह के सारे इंतज़ाम कर सकते हैं। इन सभी की चीज़ों के लिए हमारी सरकारें भी हैं, वो बहुत अच्छी तरह से सब्सिडी भी देती हैं। किसान साथियों, हम अप्रैल महीने में उड़द की खेती भी कर सकते हैं। हालांकि हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पर जल भराव यानी पानी इकट्ठा हो, वहाँ पर उड़द की खेती न करें। उड़द की खेती के लिए हमें 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उड़द का बीज काम में लेना है और खेत में बुआई करनी है। इससे पहले किसान साथियों, हमें इसका बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। ट्राइकोडर्मा या थीरम से उपचारित करना ना भूलें। किसान साथियों, इस समय हम अरहर की फसल की भी बुआई कर सकते हैं। अरहर की फसल को भी जल निकासी वाले क्षेत्र में बोएं, जहाँ जल भरा हो वहाँ पर इसकी बुआई न करें। यह फसल भी 60 से 90 दिन में
पक कर तैयार हो जाती हैं। इसमें और भी बहुत किस्में हैं जो 2 महीने में पक जाती हैं। किसान साथियों, और भी ऐसी कई फसलें हैं जो आप अपने एरिया के हिसाब से फसल की गर्मी में यानी जायद सीजन में बुआई कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी कुछ अच्छी लगी हो तो आपका अपना खेती वाला यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। खेती से संबंधित नए औजार, खाद, बीज आदि की जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है जो फॉलो कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप फॉलो करना न भूलें। किसान साथियों, वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिले तो आप हमारा चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। तो यह थी किसान साथियों कुछ गर्मी की सीज़न में बोई जाने वाली फसल की जानकारियाँ। किसान साथियों, आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा है तो आप हमें ज़रूर सपोर्ट करें। मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान साथियों।